हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो Q2 का रिजल्ट जारी होना था, फिलहाल वो जारी कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में उसी Q2 रिजल्ट के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं, क्योंकि चूँकि आप जानते हैं कि ये शेयर जो है ये मर्जर होने वाला है इंटीग्रिया एसेंशिया लिमिटेड शेयर में। तो उसके बारे में इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे, क्या उससे संबंधित कोई न्यूज़ निकल के आई है क्या। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रही हैं जो रिजल्ट आया, फिलहाल 30 तारीख को रिजल्ट आया है और इसके बारे में आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। दोस्तों, ये रहा वो रिजल्ट। यहाँ पे आप ये सेगमेंट जो देख रहे हैं वो फिलहाल सितंबर क्वार्टर का सेगमेंट है, जो सितंबर 2023 बीता है उसके Q2 का। और ये पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है पिछले साल सितंबर क्वार्टर का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो भी आप डेटा देख रहे हैं ये सारे के सारे डेटा लाख में दिए हुए हैं, अर्थात हम इसे लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले अगर हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है फिलहाल इस क्वार्टर में 7,324 लाख का टोटल इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है, जो कि इसके क्वार्टर की बात करें तो इससे 1894 से बढ़ के ये फिलहाल 7,324 लाख पे पहुंच गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसके क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा इसमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले साल सितंबर 2022 की तुलना करें इस Q2 की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था वो फिलहाल 3691 लाख का रहा था, जो कि फिलहाल बढ़ के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 7,324 लाख के आसपास पहुँच गया है। तो इस हिसाब से आप देखिए ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका न केवल Q2 बेस पे बढ़ा हुआ है, अर्थात क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया हुआ है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल इनकम की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल इनकम फिलहाल दिखाई दे रहा है इस Q2 में वो 7,321 लाख का टोटल इनकम दिखाई दे रहा है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 3670 लाख का टोटल इनकम हुआ था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे अर्थात सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2023 में इसका लगभग 2 गुना से टोटल इनकम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके क्वार्टर बेस पे तो यहाँ जून 2023 में जहाँ ये 1856 लाख का टोटल इनकम रहा था, वही बढ़ के ये लगभग 3 से 4 गुना बढ़ के ये 7321 लाख पे पहुँच गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल इनकम है न केवल अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है Q2 बेस पे, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा ये ग्रोथ दिखा रहा है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पे आप देखिए एक तरफ हमने जहाँ देखा पिछले स्लाइड में कि इसमें जो टोटल इनकम इसका हुआ था उसमें अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया गया था, वहीं इसके टोटल एक्सपेंस में भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। और क्वार्टर बेस की बात करें तो इस सितंबर Q2 में इसका जो टोटल एक्सपेंस रहा है वो फिलहाल 7220 लाख का रहा है, जो कि क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा वृद्धि दिखाई दे रहा है। और 1812 लाख से बढ़ के फिलहाल ये 7200 लाख पे पहुंच गया है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो सितंबर 2023 में ये 3621 लाख का टोटल इसका एक्सपेंस रहा था, फिलहाल वो बढ़ के लगभग 2 गुने के बराबर हो गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं टोटल इनकम तो बढ़ा ही है, साथ ही ये कंपनी अपने खर्चे पे उतना कंट्रोल नहीं कर पाई है, जिसके कारण इसमें इसका एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो फिलहाल 101 लाख का दिखाई दे रहा है। अर्थात ये जो खर्चे में से अर्थात टोटल जो इनकम हुआ है उसमें से अगर टोटल एक्सपेंस घटा दिया जाता है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पे 101 लाख का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखा रहा है Q2 के महीने में अर्थात सितंबर 2023 में, जो कि पिछले जून क्वार्टर में यानी जून 2023 में 44 लाख का था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोगुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ये अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हुए 49 लाख से बढ़ के सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2023 में ये 101 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो इस हिसाब से आप देखिए इसका टोटल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी जबरदस्त परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका वास्तविक प्रॉफिट होता है। और चूंकि आप जानते हैं कि नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें से सारे एक्सपेंस, चाहे वो किसी भी प्रकार का एक्सपेंस हो, चाहे वो किसी प्रकार का वो टैक्स हो, सारे घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता
बचता है वही इसका वास्तविक प्रॉफिट होता है, जिसे हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो Q2 का रिजल्ट जो अभी बीता है सितंबर 2023 में, उसमें इसको लगभग 75 लाख का टोटल इसको प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 49 लाख का था। अर्थात सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2023 में अच्छी खासी लगभग 50% की वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे, तो जून 2023 में जहां इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड 33 लाख का से 34 लाख का रहा था, वो फिलहाल 2 गुना होकर 75 लाख तक पहुंच गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जिस प्रकार से ये पेनी शेयर के रूप में है और 1 से 1.5 रुपये में ट्रेड कर रही है, उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस सुपर डुपर परफॉर्मेंस निकल के आया है। और इसने न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, बल्कि ये क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो अर्निंग पर शेयर फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 0.01 के आसपास दिखाई दे रहा है सितंबर 2023 के क्वार्टर में, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 0.01 के आसपास था। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं लगभग ये सेम बना हुआ है, न केवल ये क्वार्टर बेस पे सेम बना हुआ है, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इसका अर्निंग पर शेयर सेम बना हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा ये जो फिलहाल रिजल्ट जीजी इंजीनियरिंग ने पेश किया है वो ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किया है। और चूंकि आप जानते हैं कि इससे संबंधी जो इसके मर्जर से संबंधित न्यूज आई है, उससे के बाद इसमें और अच्छी खासी आप जो है वृद्धि देख सकते हैं आने वाले समय में। क्योंकि अगर इंटीग्रा एसेंशिया के साथ अगर मर्ज हो जाता है, तो ये मान के चलिए जिस हिसाब से ये एक तरीके से ग्रोथ प्लान ये कंपनी बना रही है इंटीग्रा एसेंशिया, उस हिसाब से ये आगे आपको और अच्छा खासा ये ग्रोथ दिखा सकता है। अब हम बात करें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो इसमें ट्रेडिंग डिवीजन से इसका जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है सितंबर 2023 के क्वार्टर में वो 4971 लाख का प्राप्त हुआ है। वहीं जेनसेट जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग ये करती है, उससे फिलहाल कोई भी अभी रेवेन्यू प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं इंजीनियरिंग बेस्ड अगर सर्विस की बात करें तो उससे भी इसमें इस क्वार्टर में कोई रेवेन्यू प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केटिंग जो बेस्ड सर्विस है उससे अच्छा खासा इसका रेवेन्यू लगभग 28 से 29 लाख का प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें डीलिंग एंड शेयर सिक्योरिटीज का, तो उससे इसको 2323 लाख का टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है उसमें जो सबसे बड़ा इसमें रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है उसे ट्रेडिंग डिवीजन से, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है, उससे प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। कि आप जानते हैं ये जो शेयर है ये इसका रिजल्ट 1 अक्टूबर को आया था। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें इसका मार्केट पे भी प्रभाव देखने को मिला है। और पिछला कारोबार जब बंद हुआ है 3 नवंबर को, तो उसमें इस पे लगभग 1% की गिरावट देखी गई है और फिलहाल 1 रुपये 19 पैसे पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 3 सितंबर की ट्रेडिंग इसमें हुई है उसमें इसमें लगभग 42,50,000 टोटल शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और पूरे के पूरे इसमें डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है। अर्थात 42,50,000 शेयरों की इसमें टोटल डिलीवरी उठाई गई है, जो ये दिखा रहा है कि इस पे इन्वेस्टरों का भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि इसका जो मर्जर हो रहा है और इस हिसाब से जिस हिसाब से इसका रिजल्ट आया है Q2 का, उस हिसाब से इस पे इन्वेस्टरों ने अच्छा खासा भरोसा दिखाना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि इसमें जो ऑपरेटर हैं उनकी भी सक्रियता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जैसे जैसे ये मर्जर से संबंधित न्यूज आएगी वैसे वैसे इसमें और ग्रोथ आप देखते चले जाएंगे। क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल 1 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी जो कि एक पेनी शेयर है और उसमें अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें न केवल ऑपरेटर सक्रिय होते हैं बल्कि रिटेल इन्वेस्टरों की भी एक इसमें भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर इसमें भर भर के माल उठाते जा रहे हैं। हालांकि मैं एक्स के संदर्भ में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इसका जो Q2 का रिजल्ट आया है वो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है
और लेकिन इसमें जो मर्जर की न्यूज़ निकल के आने वाली है और जो मर्जर से संबंधित प्रक्रियाएं चल रही हैं, अगर जब तक ये फाइनल नहीं होता है तब तक इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, ताकि आपका निवेश के साथ साथ आपका जो भविष्य में रिटर्न प्राप्त होने वाला है वो भी आपका सेफ हो सके और भविष्य में आपको अच्छी खासी रिटर्न की प्राप्ति हो सके और आप इसमें उतना ही पैसा लगाएं जितना आपको अगर इसमें लॉस भी हो जाए तो आपको कोई भी असर न पड़े। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।